नमस्कार, मुंसिफ जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हूल दिवस पर सीएम सोरेन ने भोगनाडीह से किया ई हॉस्पिटल का उद्घाटन। कहा, झारखंड सदैव से ही वीरों और शहीदों की धरती रहा। आज झारखंड बिहार में मनाया जा रहा डॉक्टर्स डे। कहीं लगाए गए पेड़ तो कहीं पर दिया गया सम्मान। गिरिडीह पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस। मंदिर का दर्शन करना चाहते थे वीआईपी, लेकिन पंडों ने किया विरोध। और मूलभूत सुविधाओं से वंचित भागलपुर का ये शंकरपुर गांव 40 सालों से विकास के नाम पर धोखा। सड़क, बिजली, पानी से भी वंचित। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल हूल दिवस के अवसर पर अमीर वीर शहीद सिद्धो कान्हू की पवित्र भूमि भोगनाडीह से 16,434 लाख रुपए की 616 योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने हूल दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में लाभुकों के बीच 12 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा की परिसंपत्तियां वितरण की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सदैव से ही वीरों और शहीदों की धरती रही है। हमारे पुरखों और पूर्वजों ने एक तरफ शोषण और जुल्म के खिलाफ लंबा संघर्ष किया, वहीं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उलगुलान, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, तिलका मांझी, नीलांबर, पीतांबर के खिलाफ जंग में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हमें अपने इन वीर शहीदों पर गर्व है। आने वाली पीढ़ी को इनकी वीर गाथाओं से जरूर अवगत कराएं। गिरिडीह जिले में नकली शराब बनाने और उसे बिहार में खपाने का काम संगठित गिरोह कर रहा है। इस गिरोह के द्वारा बनाई गई नकली शराब कार के जरिए बिहार के कई इलाकों में खपाई जाती है। इस गिरोह का नेटवर्क झारखंड से लेकर बिहार तक फैला है। गिरोह में 2 राज्यों के तस्कर शामिल हैं। ऐसे ही एक इंटरस्टेट तस्करों को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में गिरिडीह नगर थाना इलाके के मोहलीचुआ निवासी सीताराम साव, रूपेश कुमार, बलराम दास और बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी सुबोध कुमार शामिल हैं। ये अवैध शराब का तस्करी और निर्माण का गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें नाम है सीताराम साहब, रूपेश कुमार, बलराम दास और सुबोध कुमार। ये चारों 4 व्हीलर गाड़ी से शराब की तस्करी यहाँ से लेकर झारखंड से लेकर बिहार तक कर रहे थे और ये शराब का अवैध निर्माण भी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कर रहे थे। झगड़ी से पकड़ा गया है। उसमें बोतल कैप है और जो रैपर होता है मैकडॉवेल का, वो पकड़ा गया है और शराब भी पकड़ा गया है। जो आप देख रहे हैं 21 बोतल शराब है, जिसमें मैकडॉवेल का रैपर लगा हुआ है। ये सारा नकली शराब है और ये इधर लगातार सूचना मिल रही थी, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान द्वारा एक टीम बनाया गया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत आदिवासी +2 उच्च विद्यालय की कक्षा 9 का एक छात्रा माफ कीजिएगा रितिका त्रिवेदी स्कूल में अचानक से बेहोश हो गई। आनन फानन में स्कूल के शिक्षकों ने इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आखिर ये मौत अब रहस्यमय बन गई है। जमशेदपुर के परसूडी मकदमपुर के मूसी मोहल्ला में आज उपायुक्त विजया जाधव और एसडीओ पीयूष सिन्हा पहुंचे और जल जमाव क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। वहीं प्रशासन हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहा है। अचानक मानसून की तेज बारिश शुरू होने से कई घरों में यहां पर पानी दाखिल हुआ, जिससे लोगों और जानवरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और घरों के सामान भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जमशेदपुर में किया गया, जिसमें जिला के उपायुक्त विजया जाधव और एसडीओ समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में जिले के सिविल सर्जन, सीडीपीओ और आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक, छात्र लोग शामिल रहे। कार्यशाला में शामिल हुए सभी लोगों को नशा मुक्ति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आज 1 जुलाई है, यानी डॉक्टर्स डे है। किसी भी बीमार के लिए डॉक्टर जो मरीज को ठीक करने का प्रयास करता है, इसीलिए उसका कद, उसकी इज्जत काफी बढ़ जाती है। जमशेदपुर के पूर्व सिविल सर्जन अरविंद कुमार लाल का आज के इस मौके पर कहना है कि डॉक्टर की सुरक्षा
पर कानून बनना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल तो है, लेकिन डॉक्टर और कर्मचारी की कमी रहने के कारण हॉस्पिटल बंद रहते हैं, जिससे मरीजों को दूर भी जाना पड़ता है। सरकार को काफी ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर दिवस के मौके पर सभी को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। डॉक्टर डे है, क्या कहना चाहेंगे आज? आज हम लोग भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में, जिनका समाज में चिकित्सीय क्षेत्र ही नहीं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उनके याद में हम लोग भारतवर्ष के चिकित्सक आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और बाघमारा के कतराज थाना अंतर्गत छाताबाद में हुए दो पक्षों में हिंसक झड़प मामले में कतराज पुलिस ने पूरी तरह से दबिश बढ़ा दी। बीती रात सघन छापेमारी कर कुल 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही लगातार छापेमारी अब भी जारी है। सूत्रों की माने तो मामले में 150 लोग नामजद अभियुक्त भी बनाए गए हैं। वही घटनास्थल पर दंडाधिकारी सहित पर्याप्त मात्रा में बल की भी तैनाती कर दी गई। साथ ही 5 जगहों को चिन्हित कर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश जारी किया गया है। इलाके में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है और शांति कायम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। धारा 144 लागू कर दी गई है अगले आदेश तक के लिए। पूरा छाताबाद, कैलोड़ी और आकाश किनारी क्षेत्र हमारा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना की और कोई सूचना नहीं है। हम लोग लगातार वहाँ पर विजिट कर रहे हैं और शांति व्यवस्था कायम पता चला। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे पुलिस अनुसंधान में जो भी जांच में निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ छिटपुट नुकसान की सूचना है, ऐसे बहुत व्यापक नुकसान की कोई। बारिश के मौसम में बजबजाती नालियों और गंदगी से राहत देने के उद्देश्य के तहत चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर इलाके के सभी बड़ी और छोटी नालियों की सफाई विभाग के द्वारा की गई, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। बताते चलें कि बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में गंदगी का अंबार लग चुका है। साथ ही नालियां भी उफान पर है और नाले में से गंदगी बाहर की ओर बह रही है, जिस कारण लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जेसीबी लगाकर इन नालियों की सफाई करवाई गई और आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए जो भी छोटी और बड़ी नालियाँ हैं वो हम लोग सफाई मुहिम के तौर पर करा रहे हैं। हमारे वार्ड में जो भी छोटी नालियाँ हैं वो जेसीबी के माध्यम से तो नहीं हो सकता, लेकिन मैनुअली जो हमारे पास मेन पावर है उस मेन पावर के माध्यम से काम करा रहे हैं और अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारे नेहरू रोड और जीटी रोड में जो बड़ी नालियाँ हैं जो पीएचडी के माध्यम से जो काम किया गया है, बड़ी नालियाँ को हम लोग जो है अभियान के तौर पर काम करा रहे हैं और आगे भी काम। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आज बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भोलेनाथ का जलार्पण किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बाबा मंदिर पहुंचने और उनके पूजा करने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कुछ खास इंतजाम नहीं किए गए थे। इस बात को लेकर मंत्री नाराज हो गए। उनका मानना था कि उन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत मंदिर के दर्शन कराएं। बताया जा रहा है कि मंत्री महोदय के वीवीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर मंदिर के पंडों ने विरोध दर्ज कराया। आम श्रद्धालुओं की ही तरह उनको भी पूजा करने के लिए कहा गया। इस बात को लेकर कुछ देर के लिए मंदिर प्रांगण में गहमा गहमी का माहौल भी रहा। झारखंड और बिहार पहले ज्वाइंट स्टेट था, उसमें भी हम लोग वहाँ के विधायक थे, मंत्री भी थे। और आज भी मैं जब कल आया हूँ झारखंड में, मैंने गिरिडीह में और आज देवघर में, तो उनको कोई डिस्टेंस नजर नहीं आया बिहार और झारखंड में। चाहे भाषा का मामला हो, विचार का मामला हो, सभी मुझको लगा कि जैसे लगा कि हम बिहार में हैं। बिहार और झारखंड में उसको कोई बहुत अंतर नहीं आया। हाँ, झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन भाषा का संबंध हो, व्यवहार का कुछ हो, ये सब कुछ मुझको बहुत अच्छा लगा। और रात में मैं देवघर आया और आज बाबा भोले के मंदिर में जाके पूजा अर्चना किया। आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल हिंदुस्तान के वीर सपूत अब्दुल कयूम अंसारी को याद करते हुए इनके जन्मदिन के मौके पर मोहम्मद इम्तियाज आलम मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा इमादपुर बिहार में खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें इनके योगदान को याद किया गया।
अपने भाई इम्तियाज़ के एहतराम में जो ये ट्रस्ट है, इम्तियाज़ आलम अंसारी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके सदर जनाब नौशाद आज़म साहब हैं, उनके ज़ेर क़यादत बाबा कौम फ़ख्र मिल्लत मुल्क हिंदुस्तान के मुजाहिद आज़ादी, टू नेशन थ्योरी के सबसे बड़े विरोधी और भारत के बिहार सरकार में मायानाज वज़ीर, राज्यसभा के मेंबर, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और मुख्यमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार इस पसमानदा बिरादरी के अब्दुल क़य्यूम अंसारी के 118वें पैदाइश के मौका पर हम सभी लोग फ़ख्र के साथ मना रहे हैं और पाबंदे हद हैं कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी की जो फ़िक्र, जो सोच पसमानदा बिरादरी की तालीमी, समाजी, इक़्तिसादी और सियासी क़ुव्वत के लिए थी। भागलपुर जिला अंतर्गत पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल यानी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल परिसर में आज IMA के द्वारा बड़े धूमधाम से डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल परिसर में अनेकों छायादार वृक्ष भी लगाए गए। आज डॉक्टर्स दिवस है और हमारी सरकार का, बिहार सरकार का जल जीवन और हरियाली, इस दोनों को मिला के हम लोग वृक्ष अपने उद्यान में लगा रहे हैं, जिससे कि छाया भी रहे, हरियाली भी रहे। लोगों आप लोग जानते हैं कि वृक्ष जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज अस्पताल में अलग अलग तरह के कुछ वृक्षों का वृक्षारोपण। भागलपुर के बरारे स्थित DRCC सेंटर में छात्रों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और कार्यालय के कंप्यूटर सहित अन्य सामानों को भी तोड़ दिया गया। मैट्रिक और इंटर पास छात्र DRCC में अपनी मार्कशीट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान हजार की संख्या में छात्र और अभिभावक DRCC सेंटर पहुंचे हुए थे। काम धीरे धीरे चलने के कारण छात्र आक्रोशित हो गए। पहले तो आपस में ही धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद छात्र काफी उग्र हो गए और DRCC सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की। यहाँ वो बच्चों का रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था, टोकन भी दिया जा रहा था। उसी बीच कुछ बच्चे के द्वारा ये टोकन लेने के दौरान बच्चे पीछे से क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, पुश कर रहे थे। उसके दौरान क्या हुआ कि भगदड़ में अनावश्यक कुछ बच्चे लोग जो थे तोड़ फोड़ करने लगे। पीछे साइड को बताया गया उनको कि लाइन में रहिए, लाइन में रह करके उनको दिया जा रहा था टोकन। उसके बावजूद भी ये नहीं किया और तोड़ फोड़ करके शीशा और वगैरह सब सारे जो अंदर का होता है हेल्प का, वो उसमें आगे का जो होता है डिस्प्ले शीशा जो है वो तोड़ दिया गया। कंप्यूटर अंदर घुस करके कंप्यूटर, प्रिंटर। शादी के बाद दूल्हे के साथ नई नवेली दुल्हन को अक्सर आपने ससुराल जाते हुए चमचमाती लग्जरी कार में देखा होगा, लेकिन बिहार के भागलपुर जिले में दूल्हे दुल्हन को 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर चचरी पुल पार करना पड़ता है। मामला भागलपुर मुख्यालय से सटे करीब 1 किलोमीटर दूर नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर पंचायत का है। एक तरफ बाढ़ की समस्या तो दूसरी तरफ पुल नहीं होने से ग्रामीण इलाके के किसान अब तक उभर नहीं पाए। यहां तक कि गांव में कोई भी अपना रिश्ता जोड़ने से भी कतराता है। लोगों ने बताया कि चुनाव के समय पुल को मुद्दा बनाया जाता है। MP MLA के जो प्रत्याशी होते हैं वो पुल बनवाने का आश्वासन देते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन अब तक यहां पर पुल नहीं बना। आपको बताते चले, शंकरपुर गांव 40 वर्षों से विकास से कोसों दूर है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में लोग अपनी बेटियों की शादी तक नहीं करना चाहते। कैसे आते जाते हैं आप लोग यहाँ पे? पैदल आते हैं, चचरी पर पुल पार करके नाव पार करना पड़ता है। अभी कैसे विदाई हुआ बेटी की आपका? पुल चचरी पार किए हैं। कितना परेशानी होता है शादी ब्याह में? बहुत परेशानी है सर। बर त्योहार आता है? नहीं सर, जल्दी नहीं आता। साल में क्या को शादी हो जी यहाँ? हाँ साल में कहाँ 15 को 20 को नहीं होता सर, 3 को हुआ है तीनों टोला में। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र में विगत 1 मई को सरमसपुर से लालूचक अंगारी जाने वाली सड़क पर एक मोटरसाइकिल सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा कांड के सफल उद्भेदन हेतु नगर पुलिस अधीक्षक के निगरानी और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वहीं तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर इस हत्याकांड में शामिल अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 1/5/23 को पुलिस को एक सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल सवार
तो एक अपराधकर्मी ने, अज्ञात अपराधकर्मी ने गोली मार दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना ने अपने वरीय पुलिस अधीक्षक को ये सूचना दी। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और इस टीम ने एविडेंस कलेक्शन स्टार्ट किया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, राम कुबेर शर्मा और दूसरा माँ भगवती ट्रेडर्स कवाड़ी के मालिक मनीष कुमार को। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो कांड का जो मोटिव निकल के आ रहा है, इसमें जो मृतक अकाउंटेंट थे वो सारा काम जो है मनीष सिंह का, जो मालिक थे, वो संभालते थे और कबाड़ी के काम के आड़ में सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में 4 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिला और झारखंड के अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट, श्रावणी मेला उद्घाटन स्थल, अजगैबीनाथ गंगा घाट और कच्ची कावड़िया पथ का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। 4 तारीख को उद्घाटन होना है और सावन महीना की शुरुआत हो रही है और आप लोग देख रहे हैं कि सभी विभागों की तैयारियां बिल्कुल लास्ट चरण में है, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है और सारे विभाग के पदाधिकारी लगातार इस पर तत्पर भी हैं। जहां जो समस्या आ रही है उसका निराकरण भी किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे वातावरण में, चूँकि इस बार मेला की अवधि 2 माह रहेगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेला संपन्न होगा और इस बार काफ़ी भीड़ भी होने की संभावना है, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है बारिश के कारण। तो सारी तैयारियां, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज़ से हो, ट्रैफिक के हिसाब से हो, श्रद्धालुओं के आवासन के हिसाब से, जो रेन शेल्टर हम लोगों का धांधी बिलारी में बनता है वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके लिए भी एजेंसी पर्यटन निगम की तरफ से लगा दी गई है। 4 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन सुल्तानगंज ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। वहीं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे की ओर से तैयारियां की जा रही। मालदा रेल मंडल के डीआरएम विकास चौबे लगातार सुल्तानगंज पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं ट्रेन से आने वाले कांवड़ियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। भागलपुर जगदीशपुर अंचल अधिकारी के दफ्तर में वर्तमान सीओ अशोक मंडल के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विदाई के अवसर पर संबोधित करते हुए बीडीओ रघुनंदन आनंद ने कहा कि सीओ मृदुभाषी, कर्तव्यनिष्ठ और लोगों का दुख दर्द समझने वाले व्यक्ति हैं। जब भी विषम परिस्थिति होती थी तो सीओ साहब का भरपूर सहयोग मिलता था। इनके जाने के बाद कमी जरूर खलेगी। अंचल के सभी हमारे यहाँ उपस्थित विदाई समारोह में सभी को स्वागत है। अंचल के कर्मी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि काम समय पर करें। गरीब वगैरह जो भी आते हैं हमारे जनप्रतिनिधि। जहानाबाद जिले के 2 लाल जेपीपीएम स्कूल जहानाबाद के छात्र स्कूल के साथ साथ जिले और परिवार का नाम रोशन कर चुके हैं। बताते चले कि जिले के मखदूमपुर थाना के ग्राम चमंडी निवासी नीरज कुमार के पुत्र आर्यन ने आईआईटी में परचम फहराया और स्कूल और जिले के साथ साथ परिवार का नाम रोशन किया। वहीं जिले के एक और छात्र परसबिघा थाना क्षेत्र के ग्राम सोनवा निवासी शैलेंद्र कुमार के पुत्र शुभम कुमार ने नीट की परीक्षा में कामयाबी हासिल की। मैंने जेई एडवांस और जेई मेंस क्वालिफाई किया है। मैंने 11th और 12th की पढ़ाई पीपीएम स्कूल से की थी। कैसा लग रहा आपको? मुझे काफ़ी अच्छा लगा सम्मानित। आज आपको स्कूल की तरफ सम्मानित किया गया है। आपके गुरुजन साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे भी, मैं आगे भी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि वो अपने स्ट्रीम को अच्छे से चुनें और फिर अच्छे से तैयारी करें कि वो भी ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। स्कूल में आपके साथ छोटे छोटे भाई बहन आपके साथ, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कि अपने स्ट्रीम को अच्छे से चुनें और फिर सोशल मीडिया से बच के रहें, क्योंकि मतलब वो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपको। अपने गुरुजन का क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप? टीचर्स ने काफ़ी मेरी हेल्प किया सिलेक्शन में, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया। सिलेक्शन हो जाने के बाद आगे का लक्ष्य क्या है? और सुपौल से अररिया के रास्ते गलगलिया तक एक नई ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 3000 करोड़ रुपए आंकी गई। इस योजना पर कुल 5000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जो केंद्र सरकार कर रही है। इसमें राज्य सरकार का 1 पैसा भी नहीं लगेगा। ये बातें
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही। नितिन गडकरी जी को सुपौल की जनता की तरफ से बहुत बधाई। जो लोग कहते हैं मोदी सरकार ने क्या दिया, तो दीजिए, देखिए ये क्या दिया। कितनी बड़ी इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए मोदी गवर्नमेंट खर्च करेगी, 3,000 करोड़ रुपया का ये बनेगा। इसके अंदर जब ये बनेगा, ये रास्ता करीब 107 किलोमीटर होगा, जिसमें 2 स्पर भी बनेगा। युवा लोक जनता दल भागलपुर के जिला अध्यक्ष सुभाष मंडल के नेतृत्व में बिहार सरकार और शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर सरकार की नीति का विरोध किया गया। युवा राष्ट्रीय लोक जनता दल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के बाहर किसी भी प्रदेश में बिहारी छात्रों को किसी भी प्रकार की नियुक्ति में बिहारी छात्रों को मौका नहीं मिलता, तो फिर बिहार में देश के पूरे प्रदेशों के छात्रों को शिक्षक बहाली में मौका देना ये कहीं से भी ठीक बात नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जो दोहरा नीति अपनाया है, बिहार के लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवतियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और ये पूरे भारतवासी के आदमी को निमंत्रण दे रहा है कि हमारे यहाँ आइए और टीचर बहाली में आप योगदान दीजिए और योगदान कीजिए। इसी के और बिहार के समस्तीपुर पुलिस का बड़ा ही निर्मम और बेरहम चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और थूक भी चटवाया। मामला नगर थाना क्षेत्र के पटेल मैदान गोलंबर के पास का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक भरत, जिसका नाम है, वो समस्तीपुर से बस से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहा था। इस बीच पटेल मैदान गोलंबर के पास चलती बस से उसने थूक फेंक दिया, जो सड़क किनारे खड़े टीम हॉक्स की जवान की वर्दी पर कुछ छींटे गिर गए। इसके बाद युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। कार्यरत है वाहन चेकिंग और तरह तरह की चेकिंग के लिए एंटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए टीम हॉक्स को बांटा गया है, अलग अलग थानों में दिया गया है। आज मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि एक टीम के द्वारा व्यक्ति को बस में से उतार करके मारपीट की गई है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। और जो वीडियो हम लोगों को मिला उसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उस व्यक्ति के साथ जो है अनाधिकृत रूप से मारपीट की जा रही है। तो उस आरोप को देखते हुए तत्काल टीम हॉक्स को, जिस टीम हॉक्स के द्वारा किया गया है, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है और एसडीपीओ सदर को पूरे घटनाक्रम के जांच का आदेश दिया गया है कि वो जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर अग्रतर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तत्काल उस वीडियो को देखते हुए टीम हॉक्स को सस्पेंड कर दिया गया है और जितनी टीम हॉक्स यहाँ पर संचालित हैं उन सब टीम हॉक्स का जो रवैया है उसका दोबारा से एक बार हम लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं और सभी डीएसपी लोगों को आदेश दिया गया है कि वो उनके कार्यकलाप। और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। हुल दिवस पर सीएम सोरेन ने भोगनाडीह से किया आई हॉस्पिटल का उद्घाटन। कहा, झारखंड सदैव से ही वीरों शहीदों की धरती रहा। आज झारखंड, बिहार समेत देश भर में मनाया जा रहा डॉक्टर्स डे। कहीं लगाए गए पेड़ तो कहीं पर दिया गया सम्मान। गिरिडीह पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस। मंदिर करना चाहते थे वीआईपी दर्शन, पंडों ने किया विरोध। और मूलभूत सुविधाओं से वंचित भागलपुर का शंकरपुर गांव 40 वर्षों से विकास के नाम पर धोखा, सड़क, बिजली, पानी से भी वंचित। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।